अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कभी आपने सोचा है जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अगर आप अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं तो वो वक्त कितना ख़ास होगा। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, यह वो खूबसूरत वक्त है जब इंसान अपनी परेशानियां, अपने आंसू, अपनी उम्मीदें और अपनी दुआएं अल्लाह के सामने रख सकता है। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज के बारे में। तहज्जुद क्या है, इसे कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और इस वक्त दुआ की क्या अहमियत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप भी अल्लाह के और करीब होना चाहते हैं तो इस रिमाइंडर को दिल से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद रात में पढ़ी जाने वाली नाफिल नमाज है। इसका वक्त इशा के बाद से लेकर फजर से पहले तक होता है। रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। सूरह अल इसरा 17:79। सोचिए, जब दुनिया की आवाज़ें कम हो जाती हैं, फ़ोन साइड में होता है, लोग सो रहे होते हैं और आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं, उस वक्त दिल से निकली हुई बात कितनी सच्ची होती है। तहज्जुद कैसे पढ़ें? सबसे पहले इशा की नमाज अदा करें, फिर अगर मुमकिन हो तो रात में सोकर उठकर तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की कोई एक फिक्स्ड रकात नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 2 रकात से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तहज्जुद शुरू कर रहे हैं तो खुद पर प्रेशर मत डालिए, सिर्फ 2 रकात से शुरू कीजिए। नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय सुकून और खुशू के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको डर हो कि आप फजर से पहले नहीं उठ पाएंगे तो वतरी अशा के बाद पढ़ लेना बेहतर है। अगर बाद में उठ गए तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और फिर आता है दुआ का वक्त। तहज्जुद के बाद अपने रब से दुआ कीजिए, अपनी परेशानियां अल्लाह को बताइए। जो बात किसी इंसान को नहीं बता पाते वो अल्लाह को बताइए। अपने फ्यूचर के लिए दुआ कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए, अपनी हिदायत के लिए दुआ कीजिए और सबसे बढ़कर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की दुआ कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, तहज्जुद कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि हर दुआ का जवाब तुरंत वही मिल जाए जो हम चाहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कभी अल्लाह वही देता है जो हम मांगते हैं, कभी किसी नुकसान को हमसे दूर कर देता है और कभी उस दुआ का अजर हमारे लिए आखिरत में रखता है। इसलिए दुआ करते वक्त उम्मीद भी रखिए और अल्लाह पर तवक्कुल भी। तहज्जुद की सबसे खूबसूरत बात, आपको परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करना। आपको पहले अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही अल्लाह की तरफ लौट सकते हैं। आज अगर आप सिर्फ 2 रकत पढ़ सकते हैं तो 2 रकत पढ़िए। कल फिर कोशिश कीजिए। हो सकता है एक दिन वही तहज्जुद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। और याद रखिए, अल्लाह से बात करने के लिए परफेक्ट अल्फाज ज़रूरी नहीं होते, सच्चा दिल ज़रूरी होता है। अगर आज रात आप उठ सकें तो सिर्फ 2 रकात से शुरू कीजिए। फ़ोन को साइड में रखिए, वुज़ू कीजिए और कुछ देर अपने रब के सामने खड़े हो जाइए। हो सकता है दुनिया के सामने आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन अल्लाह के सामने वो आंसू भी दुआ बन जाएं। अल्लाह हम सबको तहज्जुद की पाबंदी नसीब करे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें अपने करीब कर दे। अमीन। अगर ये रिमाइंडर आपके दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे तहज्जुद की तरफ एक छोटी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।